गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सूरजगढ़ BSc सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कैटेगरी के कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें मैं पहले क्वेश्चन नंबर 3 गोखरू की बुक में नवकार प्रकाशन की अनसॉल्व क्वेश्चन है उसे ले रहा हूँ कि क्षैतिज रेखा पर 2a दूरी पर दो बिंदु A और B स्थित हैं। कि ये दो बिंदु हैं A और B हॉरिजॉन्टल लाइन पर हैं, ये दोनों बिंदु स्थिर हैं। बीच की दूरी 2a दूरी। दो समान रस्सियों AO तथा OB बिंदु O पर बांधी गई है, यानी कि A और OB दो रस्सियां बांधी गई हैं, दोनों की लंबाई समान है, तो मैंने वो लंबाई L मान ली है। अब कहता है O पर एक भार भी है, बिंदु O पर एक भार बांधा गया है। यदि दोनों रस्सियों की लंबाई L तथा AB के नीचे गहराई D हो, ये लंबाई L है तो AB से O तक की जो गहराई है वो अपने को दे रखी है D। ये गहराई D हो तो प्रदर्शित कीजिए कि किसी भी रस्सी द्वारा निर्मित कैटेगरी का प्राचल C निम्न से प्राप्त होता है। पैरामीटर C जो वर्टेक्स है उसकी नियता से दूरी आपको कैलकुलेट करनी है, क्योंकि वैसे तो निम्नतम बिंदु O है, लेकिन जब आप यहाँ पर भार लटकाएंगे तो दोनों रस्सियों में क्या होगा, तनाव होगा, तो उनकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो ये जो डोरी AO थी ये बढ़कर सपोज कर लीजिए C1। इसी प्रकार अगर आप इसको देते तो वो दूसरी तरफ चली जाती, क्योंकि सेम भार लटका रहे हैं तो विस्तार उसमें या जो तनाव होगा वो एक जैसा ही होगा। अब सबसे पहले तो क्योंकि O क्या है, मध्य बिंदु है, तो अगर मैं O के कोऑर्डिनेट x1 और y1 मान लूं, A के कोऑर्डिनेट मेरे x2 और y2 हैं, तो जो AB का मध्य बिंदु होगा उसकी दूरी कितनी होगी, A बिंदु से स्मॉल a होगी। अब ये टोटल डिस्टेंस आपने, क्योंकि A के निर्देशक x2 माने हैं, O के x1 है, तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू क्या हो गया, A, क्योंकि O मध्य बिंदु है। दूसरा A के निर्देशक y2 है, O की गहराई A से कितनी है, D है, O बिंदु के निर्देशक कितने हैं, y1 है, तो इट मींस D प्लस y1 इज इक्वल टू क्या होगा, y2, तो मैंने लिखा y2 इज इक्वल टू y1 प्लस D। अब हमने कैटेगरी के लिए ये स्टडी किया था कि अगर कोई बिंदु P किसी कैटेगरी के ऊपर विद्यमान है तो मैंने रिजल्ट प्रूव किया था कि S इज इक्वल टू क्या होता है, C sin हाइपोबोलिक x बटा C होता है। अब जब आप बिंदु A पर हैं तो C1 जो वर्टेक्स है इससे इस चाप की लंबाई कितनी होगी, S प्लस L, तो S प्लस L इज इक्वल टू C sin हाइपरबोलिक x की जगह पर इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, x2, तो हमने लिखा S प्लस L इज इक्वल टू C sin हाइपरबोलिक x2 बाई C। इसी प्रकार से दूसरी कैटेगरी के लिए बिंदु O पर C1 O चाप की लंबाई कितनी है, S, तो S इज इक्वल टू C sin हाइपरबोलिक x1 बटा C। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो S प्लस L माइनस S कितना रह गया, L, C कॉमन आ गया, तो sin हाइपरबोलिक x2 बाई C माइनस sin हाइपरबोलिक x1 अपॉन C, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 5। फिर से कैटेगरी में मैंने ये भी कहा था कि अगर कैटेगरी के ऊपर कोई बिंदु P जिसके निर्देशक x और y हो तो y इज इक्वल टू क्या होगा, C cos हाइपरबोलिक x बटा C होता है। अब क्योंकि बिंदु A भी कैटेगरी के ऊपर स्थित है तो इसलिए हमने क्या लिखा, y2 इज इक्वल टू C cos हाइपरबोलिक x की जगह पर x कोऑर्डिनेट x2, तो x2 बाई C। बिंदु O के लिए क्या बना कि y1 इज इक्वल टू C cos हाइपरबोलिक x1 अपॉन C। मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो y2 माइनस y1 इज इक्वल टू क्या हो गया, C cos हाइपरबोलिक x2 बाई C माइनस cos हाइपरबोलिक x1 अपॉन C। लेकिन समीकरण 2 में लिखा है आपने y2 इज इक्वल टू y1 प्लस D,
c माइनस cos हाइपरबोलिक x1 अपॉन c। ये इक्वेशन आ गई 6। तो मैं क्या करता हूं, दोनों का वर्ग करके इक्वेशन 5th और 6th का वर्ग करके उनको घटा देता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5th एंड 6th। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है l, इसमें क्या है d। तो l स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर, ये बना sin हाइपरबोलिक x2 by c माइनस sin हाइपरबोलिक x1 अपॉन c का वर्ग माइनस cos हाइपरबोलिक x2 by c माइनस cos हाइपरबोलिक x1 by c का वर्ग। अब a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, sin हाइपरबोलिक x2 by sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x2 by c प्लस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x1 by c माइनस 2 sin हाइपरबोलिक x2 by c into sin हाइपरबोलिक x1 upon c। ये कितना बनेगा, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x2 by c प्लस cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x1 upon c माइनस माइनस प्लस 2 cos हाइपरबोलिक x2 by c into cos हाइपरबोलिक x1 upon c। अब अपने जानते हैं cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। अपने पास उल्टा बन रहा है, sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x2 by c माइनस cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x2 by c। तो इसका मान कितना हो जाएगा -1। इसी प्रकार से आपके पास बना sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x1 upon c प्लस cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x1 upon c। तो उसका वैल्यू कितनी बन गई -1। और तीसरा क्या बना, प्लस 2 cos हाइपरबोलिक x2 by c cos हाइपरबोलिक x1 upon c माइनस 2 sin हाइपरबोलिक x2 by c into sin हाइपरबोलिक x1 upon c cos हाइपरबोलिक a into cos हाइपरबोलिक b माइनस sin हाइपरबोलिक a into sin हाइपरबोलिक b इज इक्वल टू होता है बेटे cos हाइपरबोलिक a माइनस b। तो मैंने वो फॉर्मूला यूज किया 2 cos हाइपरबोलिक x2 by c माइनस x1 upon c। तो यहां से क्या आ गया -1 2 आ गया, तो 2 से 2 कॉमन, तो l स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉमन आ गया था, तो 2 स्क्वायर cos हाइपरबोलिक x2 माइनस x1 आपने ऊपर समीकरण 1 में लिखा a, तो 2c स्क्वायर cos हाइपरबोलिक a by c माइनस 1। तो ये रिजल्ट आपको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसे प्रूव किया। इसी प्रकार से मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक क्षैतिज समतल के दो बिंदुओं से एक भारी एक समान घनत्व तथा मोटाई की डोरी लटकी हुई है। डेंसिटी घनत्व की बात की है तो वो क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्षैतिज समतल के दो बिंदुओं से एक भारी ए और बी दो बिंदु हैं, इनके बीच में से एक समान डोरी लटकी हुई है। डोरी का nवां भाग इसके निम्नतम बिंदु पर रखा गया है कि जो ये डोरी है इसका nवां, अगर इसका भार सपोज कर लीजिए कैपिटल W है तो nवां भार का n into W, वो बिंदु B जो कि मध्य बिंदु है इस पर रखा गया है। और AB और PB दोनों क्या हैं, बराबर दूरी पर। डोरी के उच्चतम तथा निम्नतम बिंदु पर स्पर्श रेखाएं यदि थीटा व फाई कोण बनाए, भार लटकाने से पहले एक बिंदु ए पर आप स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये भार के साथ थीटा कोण बनाते हैं। अगर ये एंगल थीटा तो नीचे वाला एंगल क्योंकि ये टोटल 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। तो जो स्पर्श रेखा कोण बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, साई। तो साई इज इक्वल टू 90। जो बिंदु P है निम्नतम बिंदु, इस पर भी जो स्पर्श रेखा है वो परपेंडिकुलर के साथ फाई कोण बनाती है, तो नीचे वाला कोण कितना हो गया 90 माइनस फाई। अब जब आप इस पे भार मानेंगे तो AP की लंबाई बढ़ जाएगी, इसी तरीके से दूसरी तरफ BP की, क्योंकि वो दोनों डोरियों पर एक समान तरीके से एक्ट करेगा। तो मैंने वही लिखा कि मान लीजिए बैटरी का भार जो है कैपिटल W है, जरा डोरी का जो भार है वो कैपिटल W है, तो इसका nवां भार कितना हो गया 1/n into W। अगर डोरी की टोटल लंबाई आपने 2L मानी है, स्मॉल w प्रति इकाई भार है, तो डोरी का जो भार बनेगा कैलकुलेशन के हिसाब से क्या होगा, डोरी की लंबाई इंटू प्रति इकाई भार, तो 2L इंटू स्मॉल w। लेकिन अपने को क्या दे रखा है कि टोटल डोरी का भार कितना है, कैपिटल W है, तो इसलिए मैंने लिखा कि 2LW इज
W समीकरण नंबर 1। अब जब आप बिंदु P पर W बटा n भार लटकाते हैं तो जो AP डोरी है इसकी लंबाई बढ़कर C1 तक आ जाती है। तो C1P कितना है S, तो C1P डोरी का भार कितना हो जाएगा, प्रति इकाई भार स्मॉल w है। इस C1P की लंबाई चाप की कितनी है S, तो इसका टोटल भार कितना हो गया SW इज इक्वल टू, अब ये जो W बटा n भार लटकाया है ये BP के ऊपर भी कार्यरत है AP के ऊपर भी कार्यरत है, तो एक साइड में कितना पड़ेगा टोटल का आधा, तो इसलिए मैंने लिखा कि SW इज इक्वल टू 1/2 इंटू W बटा n। समीकरण नंबर 2 लिखिए। अब अपने जानते हैं कि कैटरी की जो समीकरण होती है वो क्या होती है, S इज इक्वल टू C tan psi होती है। तो जब बिंदु A पर है तो S कितना बनेगा S प्लस L, तो S प्लस L इज इक्वल टू C tan psi। psi कितना 90 माइनस थीटा है, तो मैंने मान रखा C tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, तो S प्लस L इज इक्वल टू C cot थीटा। इसी प्रकार से जब आप बिंदु P पर हैं तो वापस फिर से S इज इक्वल टू C tan psi यूज कर रहे हैं, तो S इज इक्वल टू C tan, इस पर कितना है एंगल आपका 90 माइनस फाइव है, तो psi इज इक्वल टू 90 माइनस फाइव रखा, तो S इज इक्वल टू C cot थीटा। दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई 4, तो आपके पास क्या बना S प्लस L अपॉन S इज इक्वल टू C cot थीटा अपॉन C cot। तो S अपॉन S 1 प्लस L अपॉन S, तो 1 प्लस L अपॉन S इज इक्वल टू cot थीटा अपॉन cot phi C से L का मान हमने समीकरण 1 से निकाला, तो वो मान कितना आ गया कैपिटल W अपॉन 2W स्मॉल w, और S का मान समीकरण 2 से निकाला कैपिटल W अपॉन 2n स्मॉल w, दोनों वैल्यूज को हमने रख दिया, तो W अपॉन 2W कैंसिल हो गया, एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो आपके पास रिजल्ट आ गया tan phi इज इक्वल टू n प्लस 1 tan थीटा। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो कैटेगरी के बारे में हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा कर ली है, इसके बिना आप इसके सॉल्व एग्जांपल्स अनसॉल्व एग्जांपल किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो आप कभी भी मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।